आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही इजी, कम मेहनत और कम खर्चे में बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट मोदक की रेसिपी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इजी सी रेसिपी है, बप्पा को आप इसे झटपट बना के भोग लगा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे तो पहले मैंने यहाँ पे लिया है नारियल, फ्रेश नारियल मैंने लिया है यहाँ पे 2, और उसको अच्छी तरह से छील लिया, यानी कि ऊपर का जो ब्राउन कवर होता है ना, उसको मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैंने नारियल को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि मिक्सी जार लेना है। छोटे साइज का ही मैंने नारियल लिया हुआ था, तो यहाँ पे आपको मिक्सी जार में डाल देना है। थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 बैचेस में आपको ग्राइंड करना है, तो इस तरीके से इसका मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेश नारियल का ये लड्डू बहुत ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होता है। अगर इसमें से कोई ग्राइंड करने में कोई टुकड़ा रह जाए तो इसे आप निकाल लीजिए, और जो बैच बचा है ना उसमें आप डाल कर इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो हमने नारियल लिया होता है सबको मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। 2 बैच में मैंने ग्राइंड करके यहाँ पे देखिए तैयार कर लिया है। तो बस अब आपको क्या करना है कि कढ़ाई ले लेना है और इसमें आपको डालना है घी। घी में इस लड्डू का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने यहाँ पे गाय का घी का यूज किया है। और यहाँ पे हम नारियल के बुरादे को डाल देंगे। यहाँ पे ना गीले नारियल से बहुत अच्छा ये मिठाई बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे ना अब आपको लो फ्लेम पे ही इसे 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि यहाँ पे इसमें गीले नारियल में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो उसको आपको ड्राई कर लेना है। तो ये जो लड्डू है ना आपके बहुत ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लो फ्लेम पे भूनिएगा ताकि इसका कलर चेंज ना हो, पर अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये हल्का सा भुरभुरा सा हो गया है, तो मैं इसमें डाल लूँ मिल्क। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिल्क नहीं डालना है, दूध नहीं डालना है। 1/3 कप के लगभग ये डालना है, क्योंकि कच्चे नारियल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कम डालेंगे तो बस इसको अच्छे से आपको बाइंड होने तक डाल देना है। इतना ही दूध आपको डालना है। यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे जब तक कि दूध जो है ना नारियल में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसके बाद आपको डालना है यहाँ पे चीनी। तो 1/2 कप मैंने चीनी यूज किया है। तो यहाँ पे चीनी को आप जैसे ही डालेंगे ना हल्का सा स्टिकी सा हो जाता है, क्योंकि जब चीनी मेल्ट होता है तो स्टिकी सा हो जाता है। लेकिन आपको इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है। इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर। बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि नारियल का अपना टेस्ट होता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर डालते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल लूँ 1/3 कप मिल्क पाउडर, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मावे वगैरह का यूज नहीं करें। लेकिन इसको डालने से क्या होता है ना, ये नारियल के लड्डू में एक अलग सा और रिच टेस्ट आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे इस जो मिल्क पाउडर है उसे एब्जॉर्ब भी कर लेता है इसके मॉइस्चर को, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद आपको अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के लगभग और घी डाल दिया है, और यहाँ पे हम इसे अब तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से ड्राई ना हो जाए और कढ़ाई को छोड़ के एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। यहाँ पे देखिए इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है, और अच्छे से हमारा जो कोकोनट है या नारियल है वो पक गया है। तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पे हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पे निकालने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए पंखे के नीचे या ऐसे किचन में छोड़ दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद आपको लड्डू बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने अलग से ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हाथ में मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। यहाँ पे इस तरीके से आपको लड्डू बना लेना है, यानी गोल सा लड्डू बनाना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया लड्डू बनके तैयार होते हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से कोट कर लिया है, तो देखने में और खाने में डिलीशियस लड्डू बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ चाहे तो आप इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं, या फिर आप इसे मोदक का भी शेप दे सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको पसंद हो उस तरीके से आप पप्पा को भोग लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे नारियल के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया हुआ है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ। आप चाहें तो केसर भी इसके ऊपर दूध में भिगो के इसके ऊपर आप इस तरीके से मार्क यानी निशान बना सकते हैं। थोड़ी सी गार्निश कर रही हूँ मैं पिस्ता के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और इस तरीके से हमारा ये बहुत ही डिलीशियस नारियल का लड्डू बनके तैयार हो गया है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। तो इस यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 तरह के यानी 2 फ्लेवर में मोदक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कढ़ाई मैंने गर्म कर लिया, सेम कढ़ाई ली है। हल्का सा गर्म होने के बाद ना मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मूंगफली, और मूंगफली को आपको ना यहाँ पे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है। मूंगफली में ना कोई भी डार्क कलर नहीं आना चाहिए, बस मूंगफली का जो छिलका है ना ऊपर का वो हल्का सा चेंज हो जाए, और जब आप इसे हाथों के बीच में क्रश करें ना तो छिलका आसानी से निकल जाए, इतना ही आपको पकाना है। तो इसलिए मीडियम में हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी आप ना पकाएं, नहीं तो ये जल भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी अच्छे से इसका छिलका नहीं उतर रहा है जब हम इसे क्रश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं इसे 2 मिनट के लिए और भून लूंगी। लो फ्लेम पे भूनूंगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चलाते रहना है, छोड़िएगा मत, नहीं तो जहां भी छोड़ देंगे वहीं पे
काला सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब छिलका बहुत ही आसानी से निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए इतना ही आपको पकाना है ताकि आप इसके छिलके को आसानी से रिमूव कर सके, यानी कि हटा सके। तो हमने मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है ना कि इसको आपको हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो इसके छिलके को निकालने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके का आपको किचन टॉवल होता है उसमें आपको डाल देना है और यहाँ पे ना इस तरीके से बंद करके आपको हल्का सा इस तरीके से आपको क्रश सा करना है। इससे क्या होता है ना, छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो मैक्सिमम छिलका तो इस तरीके से निकल जाएगा जब आप इसको इस तरीके से रब करेंगे। इसके बाद जो एक दो बच जाते हैं उसे आप हाथों से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आपको छिलके को पूरे अच्छे से मूंगफली से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कलर इसका बिल्कुल व्हाइट है, कहीं पे भी डार्क इसका कलर नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो इस मोदक का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैंने सेम बड़े साइज का मिक्सी जार लिया है और यहाँ पे ना आपको बहुत ही अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेना है, फाइन पाउडर बना लेना है। बहुत ज़्यादा मिक्सी को मत घुमाएगा इसमें से तेल निकल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फाइन हमारा मूंगफली का पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इसको हम छान लेंगे। इससे क्या होगा कि जो इसका फाइन पाउडर मिल जाएगा, जिससे जो हमारे मोदक है ना मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे छान लिया है। तो यहाँ पे जो दरदरा सा ऊपर बच गया है ना, इसको आपको फेंकना नहीं है। जो आप सेकंड बैच जब आप ग्राइंड करें ना उसमें आपको डाल के इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे 2 बार में हम इसे ग्राइंड करें, एक ही बार में मत ग्राइंड करिएगा नहीं तो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको भी आपको छान लेना है। तो छानने के बाद अगर इसमें से कुछ थोड़े से पार्ट दरदरे से बच जाते हैं तो इसको आप सब्जी की ग्रेवी वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही फाइन पाउडर वाला मूंगफली का पाउडर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो चलिए अब हम इससे बहुत ही डिलीशियस 2 फ्लेवर में हम मोदक तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे लेना है चीनी। 1 कप आपको चीनी लेना है 2 कप मूंगफली के लिए। तो यहाँ पे पूरा भर के ले सकते हैं, या अगर कम मीठा आपको चाहिए तो कम मीठा के लिए आप कम चीनी का यूज कर सकते हैं। पर बाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 1 कप आप चीनी का यूज करें और जस्ट हाफ आपको यहाँ पे पानी का यूज करना है। यानी 1 कप चीनी, आधा कप पानी और आपको 2 कप मूंगफली रखना है। तो यहाँ पे आपको लो मीडियम फ्लेम पे आपको चीनी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स होने तक पकाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए चीनी इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो गई है। तो इसे हम यहाँ पे अच्छे से बॉईल आने देंगे। जब बॉईल आ जाए तो इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर और यहाँ पे आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है, या तब तक जब तक इसमें से गाढ़ी से तार सी ना बनने लगे। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से तार सा बन जाएगा, एक तार, मोटी सी तार आपकी बन जानी चाहिए, तभी जो ये मोदक है अच्छे से बाइंड होंगे। तो यहाँ पे हमारी चाशनी रेडी है। तो इसमें आपको यहाँ पे मूंगफली के पाउडर को डालना है और एक ही बार में आप मत डालिएगा, नहीं तो आप इसे अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। 2-3 बैचेस में डालेंगे तो इसमें लम्स भी नहीं आएगा और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये पैन में चिपके नहीं। और यहाँ पे ना देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। जैसे आप पकाएंगे थोड़ी थोड़ी गाढ़ा होने शुरू हो जाती है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी। सेम आपको गाय का घी का यूज करना है। तो 1 चम्मच डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि मूंगफली का ना एक अपना तेल भी होता है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हैवी सा हो जाएगा। 1 चम्मच ही डालना है और इसमें आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। घी डालने से इसका रिचनेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप हल्के हल्के बबल आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/3 कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे इसको डालने से इसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है और ये आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि आप मूंगफली का कोई मिठाई खा रहे हैं। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मावे जैसा। तो यहाँ पे आपको इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक ये पैन को अच्छी तरह से छोड़ने ना लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्राई हो गया है और इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक जगह मैंने इसे इकट्ठा कर लिया। इस स्टेज पे आने तक आपको इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा मूंगफली है ये अच्छे से पक गई है। तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, एक छोटा सा पार्ट लेना है और इस तरीके से गोल बनाना है। अगर इजिली गोल बन जा रहा है और हाथों में नहीं चिपक रहा है, यानी कि आपका जो मूंगफली है वो अच्छे से पक गया है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ पे ना आपको एक प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और इसमें आपको इस मिक्सचर को डाल देना है। बहुत ही इजी तरीके से इस मोदक को आप बना सकते हैं। बहुत सारे मोदक की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। अगर आपको बहुत सारी स्वीट की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको फैला देना है ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। यहाँ पे आप इसे टच मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, ये बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ जल भी सकता है। तो यहाँ पे हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। देखिए यहाँ पे ये ठंडा सा हो गया। चाहे तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा फैला सकते हैं तो जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद आपको इसे
दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे ना दो फ्लेवर में ये मोदक बना के तैयार कर दे। तो हाफ हाफ कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड कलर, जिससे जो मोदक है ना हमारे थोड़े से रेड कलर के हो जाएंगे। आपके पास जो कलर है आप डाल सकते हैं। और रेड कलर में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे रोज एसेंस। तो अगर आपके पास इस तरीके का रोज एसेंस है जो कि मार्केट में बहुत इजिली और सस्ते में 28 से 30 रुपए में मिल जाता है, ये आप डाल के इसे बना सकते हैं। तो रोज फ्लेवर में हमारा मोदक का मिक्सचर यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। तो अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे मैं जो दूसरा है उसमें मैं डाल रही हूँ पिस्ता मिल्क मिक्स। तो ये जो एसेंस है ना ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। इससे बहुत सारे फ्लेवर के मिलते हैं, आपको जो चाहिए आप उस फ्लेवर में मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसके लिए मैंने स्टफिंग बना रखी है, जिसमें काजू बादाम नारियल किशमिश को मैंने गुड़ के साथ ग्राइंड कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है घी, हाथों में हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। जो स्टफिंग है ना आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और आप चाहे तो बिना गुड़ के भी आप इस फिलिंग को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मोदक में यहाँ पे मिक्सचर को रख देना है। यहाँ पे इसे अच्छे तरह से हम फैला देंगे। और मोल्ड पे भी आप घी लगा लीजिएगा, ताकि जब आप मोल्ड को निकालें ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, टूटे वगैरह नहीं। यहाँ पे बीच में आपको इस तरीके से स्टफिंग डाल देनी है अपनी चॉइस के हिसाब से, कम या ज्यादा। और यहाँ पे हम बंद कर देंगे। इसे आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि मोदक का शेप आ जाए, और नीचे से भी इसे हम फील कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो निकल रहा है इसको आपको निकाल लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये मोदक बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हमारा पिस्ता फ्लेवर में हमारा देखिए हमने मोदक बना के तैयार कर लिया है। साइज आप अपने चॉइस के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ से हमने बना लिया है। चाहे तो आप इस तरीके से स्टफिंग जो मोदक की मिक्सचर है उसे बीच में डाल सकते हैं, और हल्का सा हाथों में घी लगा के ना चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि ये अच्छे से मोदक का शेप ले ले। और यहाँ पे बीच में आपको अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग डालनी है। तो इस दो तरीके से आप मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। नीचे से हम इसे कवर कर देंगे मिक्सचर के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। बहुत ही इजी और खाने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है ना, तो आपको बस इस तरीके से नॉर्मल गोला सा यानी सर्कल सा बॉल बना लेना है। थोड़ा सा ऊंचा आप कर लीजिए, यानी मोदक का शेप दे दीजिए। इसके बाद आप चाहे तो फॉक की हेल्प से, या इस तरीके से आपके पास स्टिक है तो यहाँ पे हल्का सा आप इस तरीके से प्रेस करते हुए इस पे मार्क्स बना लीजिए या निशान बना लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे मोदक बनके तैयार हो जाते हैं। तो है ना बहुत ही आसान। तो देखिए यहाँ पे देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो हमने यहाँ पे सारे मोदक इस तरीके से बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस स्वीट की रेसिपी को इस गणपति जरूर ट्राई करेगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।